हर रात ठीक 12 बजे उस छोटे बच्चे की खिड़की अपने आप खुल जाती थी और फिर एक चमकती हुई परी उसके कमरे में आती थी। लेकिन एक रात बच्चे ने परी का असली चेहरा देख लिया। एक छोटे से गांव में 10 साल का एक बच्चा रहता था जिसका नाम था कबीर। कबीर बहुत शांत और अकेला रहता था। उसकी माँ कई साल पहले इस दुनिया को छोड़ चुकी थी और उसके पिता शहर में काम करते थे। इसलिए कबीर ज्यादातर समय अपनी दादी के साथ ही रहता था। लेकिन कबीर की एक अजीब आदत थी। वह हर रात सोने से पहले अपनी खिड़की खुली छोड़ देता था। दादी हमेशा कहती, कबीर, रात में खिड़की बंद रखा करो। लेकिन कबीर मुस्कुराकर कहता, अगर वो आई तो अंदर कैसे आएगी? दादी यह सुनकर डर जाती थीं, क्योंकि उन्हें पता था कबीर किसकी बात कर रहा है। एक साल पहले एक तूफानी रात में कबीर ने पहली बार उस परी को देखा था। अचानक उसकी खिड़की अपने आप खुल गई और पूरे कमरे में नीली रोशनी फैल गई। कबीर डर गया, लेकिन तभी उसने देखा खिड़की के पास सफेद चमकते कपड़ों में एक सुंदर परी खड़ी थी। उसके पंख चांद की तरह चमक रहे थे और उसकी आंखें हल्की नीली थीं। परी मुस्कुराकर बोली, डरो मत कबीर, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई। उस रात के बाद वो परी हर रात कबीर से मिलने आने लगी। परी कबीर को जादुई कहानियां सुनाती थी, कभी सितारों की तो कभी बादलों के शहर की। धीरे धीरे कबीर फिर से खुश रहने लगा। अब वह पहले की तरह उदास नहीं रहता था। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी। गांव में किसी और ने उस परी को कभी नहीं देखा। एक रात दादी ने कबीर से पूछा, क्या वो सच में इंसानों जैसी दिखती है? कबीर हंसकर बोला, हाँ दादी, वो बहुत अच्छी है। लेकिन दादी अचानक घबरा गईं। उन्होंने तुरंत घर के दरवाजों पर हल्दी और कुमकुम लगा दिया और धीरे से बोली, हर चमकती चीज अच्छी नहीं होती। उस रात मौसम बहुत खराब था। बिजली जोर जोर से चमक रही थी। ठीक 12 बजे खिड़की फिर अपने आप खुल गई। लेकिन इस बार कमरे में आने वाली रोशनी नीली नहीं, बल्कि लाल थी। कबीर डर गया और तभी वो परी धीरे धीरे कमरे में आई। लेकिन इस बार उसका चेहरा उदास था। वह बोली, कबीर, आज तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कबीर घबराकर बोला, कहाँ? परी ने खिड़की के बाहर अंधेरे जंगल की तरफ इशारा किया। कबीर धीरे धीरे परी के पीछे जंगल में पहुंचा। चारों तरफ घना कोहरा फैला हुआ था। पेड़ अजीब तरीके से हिल रहे थे। अचानक कबीर ने पेड़ों के बीच एक टूटा हुआ झूला देखा और तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। कबीर डरकर बोला, ये कौन है? परी कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे से बोली, ये मैं हूं। अचानक तेज हवा चलने लगी और परी का चेहरा बदलने लगा। उसकी चमक धीरे धीरे गायब हो गई। अब वह एक छोटी लड़की जैसी दिख रही थी। फटे हुए कपड़े, आंखों में आंसू और पैरों में चोट के निशान। कबीर डर गया। लड़की रोते हुए बोली, कई साल पहले मैं इसी जंगल में रास्ता भटक गई थी। मैं मदद मांगती रही, लेकिन किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी और फिर मैं हमेशा के लिए यहीं रह गई। कबीर की आंखों में आंसू आ गए। तभी जंगल में अजीब काले साए दिखाई देने लगे।
वो तेजी से कबीर की तरफ बढ़ रहे थे। लड़की घबराकर बोली, भागो कबीर, जल्दी भागो। दोनों जंगल में तेजी से दौड़ने लगे, लेकिन अचानक कबीर गिर पड़ा। साए अब उसके बहुत करीब आ चुके थे। कबीर जोर से चिल्लाया, बचाओ। तभी वो लड़की फिर से चमकती परी बन गई। उसके पंखों से तेज रोशनी निकली और सारे साए गायब हो गए। सुबह जब कबीर की आंख खुली तो वह अपने कमरे में था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन खिड़की के पास एक छोटा चमकता हुआ सफेद पंख पड़ा था। कबीर समझ गया, वो सपना नहीं था। उस रात के बाद परी कभी वापस नहीं आई। लेकिन अब कबीर अकेला महसूस नहीं करता था, क्योंकि उसे पता था कहीं ना कहीं वो परी आज भी उसकी रक्षा कर रही है। सीख, कभी कभी सबसे खूबसूरत चीजों के पीछे सबसे दर्दनाक कहानियां छुपी होती हैं। ऐसी मजेदार और रहस्यमयी कहानियों के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।